राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के मामले में आखिरकार 3 दिनों तक चली लगातार बहस के बाद सुनवाई खत्म हो गई है। 5 जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश की लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में ये पूरे मामले पर सुनवाई हो रही थी और इस बार याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर खुद मामले में अदालत में बहस कर रहे थे। 3 दिनों तक अदालत में जबरदस्त तरीके से गहमा गहमी का माहौल रहा और एक के बाद एक एस विघ्नेश शिशिर उन सबूतों को पेश करते गए जो सबूत इस बात के दावे कर रहे थे कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं बल्कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। और 3 दिनों में 8 घंटे की सुनवाई हुई। 8 घंटे की सुनवाई के बाद अब विघ्नेश शिशिर ने यह पूरी जानकारी साझा की है कि 3 दिनों तक अदालत में क्या हुआ और उन्होंने 12 जनवरी तक का वक्त मांगा है अपना पूरा जो उनका आर्गुमेंट है, जो उनकी बहस है, उसे लिखित तौर पर अदालत में जमा करने के लिए, उसकी फाइलिंग करने के लिए। लेकिन इससे पहले विघ्नेश शिशिर ने तमाम सबूत अदालत में पेश कर दिए हैं और अब विघ्नेश शिशिर का दावा है कि अदालत का फैसला आते ही राहुल गांधी और उनकी ब्रिटिश नागरिकता देश के सामने आ जाएगी और जैसे ही ये ब्रिटिश नागरिकता सामने आती है राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और एफआईआर दर्ज करने के बाद विभिन्न बीएनएस की धाराओं के तहत, पासपोर्ट एक्ट के तहत, सिटीजन एक्ट के तहत राहुल गांधी के खिलाफ कई अपराध दर्ज होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे मामले में अब तक क्या हुआ है, कहां तक ये मामला पहुंचा, कौन कौन से सबूत पेश किए गए हैं। इस पूरे मामले में विघ्नेश शिशिर पिछले 30 महीनों से सबूत जुटा रहे थे। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं विघ्नेश शिशिर और लगातार राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को अदालत में साबित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रायबरेली पहुंचे थे। रायबरेली में विघ्नेश शिशिर पर हमले की पूरी योजना बनाई गई थी। विघ्नेश शिशिर को भीड़ ने घेर लिया था कांग्रेस समर्थित, लेकिन इंटेलिजेंस की मदद से, इनपुट से वो बच गए थे। इसके बाद वो यहां पर पहुंचे। उन्होंने पूरा मामला लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कराया। इससे पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लड़ रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट में भी विघ्नेश शिशिर पहुंचे हुए थे। अब 30 महीने बाद विघ्नेश शिशिर अपनी सबसे बड़ी लड़ाई को लेकर आश्वस्त हैं। 30 महीने तक विघ्नेश शिशिर ने ब्रिटेन से, यूके गवर्नमेंट से, यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, भारत के गृह मंत्रालय से और ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेल के जरिए राहुल गांधी से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज इकट्ठा किए, चाहे उनकी बैक ऑफ्स कंपनी से जुड़े हुए दस्तावेज हो जहां वो डायरेक्टर हुआ करते थे। यहां तक कि इस पूरी घटनाक्रम के दौरान, पूरी बहस के दौरान विघ्नेश ने एक और नया दावा किया और उन्होंने ये तक कहा कि राहुल गांधी ही राहुल विंची हैं और राहुल 2 नाम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इस पूरी बहस के दौरान विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के परिवार का भी मुद्दा उठाया, लेकिन यह परिवार भारत का परिवार नहीं है। यह परिवार राहुल के ब्रिटिश परिवार का मुद्दा है। और अब इस पूरे मामले में 310 पेजेस का 310 पेजेस का पूरा यहां पर जो खाका है राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर, वो अदालत में पेश किया गया। 8 घंटे 3 दिनों में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद 12 जनवरी तक का समय मांगा गया है ताकि इस पूरी सुनवाई को लिखित तौर पर पेश किया जा सके। अब क्या क्या सबूत पेश किए गए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किया गया है विघ्नेश शिशिर के द्वारा, ये यूके के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से मिले हुए दस्तावेज है। ये यूके के सिटीजन डिपार्टमेंट से मिले गए दस्तावेज हैं, जिसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक के तौर पर दर्ज हैं। राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश के तौर पर दर्ज है। इसके अलावा राहुल गांधी के ब्रिटिश पासपोर्ट को भी अदालत में पेश किया गया। और इन तमाम सबूतों के साथ जो सबसे हैरान कर देने वाला मामला निकल कर आया इस पूरे घटनाक्रम में अब तक का, वो सिर्फ राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता का नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी के दोहरे पासपोर्ट का नहीं है, बल्कि विघ्नेश शिशिर ने यह भी आरोप लगाया और इसके पक्ष में उन्होंने सबूत भी अदालत में पेश किए हैं कि राहुल गांधी भारत की संसद के जो सीक्रेट्स होते हैं, भारत के रक्षा से जुड़े हुए जो सीक्रेट्स होते हैं, ये दूसरे देशों को बेचा करते थे।
मनी लॉन्ड्रिंग के भी कुछ आरोप इसमें निकल कर आ रहे हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए हैं और अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। और यह केस इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि पिछले 5 से 7 साल और करीब राहुल गांधी की नागरिकता से 20 सालों से यह मामला चला आ रहा है जुड़ा हुआ, जिसमें कभी राहुल को राहुल विंची नाम से जाना जाता, कभी राहुल की ब्रिटिश नागरिकता को कहा जाता, कभी इटली की नागरिकता कहा जाता, कभी कोलंबिया की। लेकिन अदालतों में यह मामला जाते जाते हर बार अटक जाता था। लेकिन इस बार पिछले 24 महीनों से विघ्नेश शिशिर ने यह लड़ाई अकेले जारी रखी। हर अदालत के दरवाजे को उन्होंने खटखटाया, यूके तक पहुंचे और वहां से सबूतों को इकट्ठा कर अब उत्तर प्रदेश की लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में उन्हें इंतजार है 12 जनवरी का। 12 जनवरी को अगर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पहले ही अदालत ने इस पूरे मामले में पुलिस की जो डायरी थी, जो पूरा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, वो बुलवा लिया है। इस मामले में ईडी को भी पहले से बयान दे चुके हैं विघ्नेश शिशिर। केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी वो पहले कई खत लिख चुके हैं और अब राहुल गांधी पर एफआईआर के लिए वो ये पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होगी और उस एफआईआर की कॉपी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को सौंपी जाएगी। ओम बिरला से यह रिक्वेस्ट की जाएगी कि चूंकि अब राहुल गांधी यह साबित हो गया है कि वो भारत के नागरिक नहीं है, तो तत्काल प्रभाव से उनकी रायबरेली की संसदीय सीट का जो सीट की सदस्यता है उसको रद्द की जाए और इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी की तलवार भी लटक सकती है, क्योंकि मामला बड़ा पेचीदा है। यह कोई मानहानि वाला मामला नहीं है कि राहुल पर यहां पर सजा हुई और वहां राहुल जाकर सुप्रीम कोर्ट से केस जीतकर आ जाएंगे। यह धोखाधड़ी का मामला है। यह भारत की सिक्योरिटी, क्योंकि राहुल गांधी फिलहाल विपक्ष के नेता हैं और रक्षा समिति के सदस्य भी हैं और आरोप उनके खिलाफ लगे हैं कि उन्होंने भारत के सीक्रेट्स दूसरे देशों को सौंपे हैं। तो इस बार राहुल का बच पाना बहुत मुश्किल है। और एक खास बात और जो विघ्नेश शिशिर ने की, विघ्नेश शिशिर का कहना है कि राहुल गांधी पिछले 20 सालों से भारत की लोकसभा के सदस्य हैं और उन्होंने लोकसभा की सदस्यता के लिए जितनी भी बार अपना शपथ जो पत्र होता है वो भरा, उसमें उन्होंने जो जानकारियां दी वो पूरी तरह से झूठी हैं, क्योंकि राहुल गांधी उसमें अपने आप को भारत का नागरिक बताते थे। राहुल गांधी उसमें अपना इंडियन पासपोर्ट लगाते थे। लेकिन अदालत में जो सबूत विघ्नेश शिशिर ने पेश किए हैं उनके मुताबिक राहुल के पास ब्रिटिश नागरिकता और भारतीय संविधान में जो नागरिकता के अनुच्छेद हैं उसके तहत आप दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। तो पूरी कहानी अब अंतिम चरण पर आ गई है। राहुल गांधी को लेकर अब मुझे जो अपडेट मिली है वो ये कि राहुल ने अपनी पूरी वकीलों की टीम तैयार कर ली है। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, विवेक कृष्ण तन्खा, इसके अलावा और भी कई वकीलों को बुलाया जा रहा है जो इस पूरे मामले में अब अदालत में राहुल गांधी को बचाने की तैयारियों में जुट गए हैं। यहां तक कि अब यह भी कहा जा रहा है कि अदालत के फैसले के बीच राहुल विदेश का रास्ता भी नाप सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले खबर आ रही थी कि राहुल वियतनाम निकल चुके हैं। तो पूरे मामले में अब गृह मंत्रालय को भी सतर्क रहना होगा। बहरहाल लखनऊ के एमपी एमएलए हाईकोर्ट कोर्ट का जो आदेश आएगा वो 13 जनवरी और 12 जनवरी के आसपास आ सकता है और इसी दिन राहुल गांधी के सियासी सफर पर सबसे बड़ी गाज गिर सकती है। और अगर राहुल के खिलाफ फैसला आया तो गांधी परिवार के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ